हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रावी पीएड क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 50 एमसीक्यूज़ ऑफ योगा। हमारा आज का वीडियो हर एक उस शख्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो बीपीएड, एमपीएड या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिनमें योग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट जो बीए, बीएससी, बीकॉम इनमें है और एनईपी में उसने फाउंडेशन कोर्स है, उसके पास फाउंडेशन कोर्स का जो फर्स्ट पेपर होता है उसके सेकंड पार्ट में योगा एंड मेडिटेशन से 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये वीडियो हमारा पूरा देखते हैं तो आपको उन पेपर्स के लिए बहुत हेल्प मिलने वाली है। और इससे पहले भी मैंने कुछ एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर किए थे योग के, उनका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और आप अपने पेपर की अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट के अपना वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें जिससे कि वो भी इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हु गेव द डेफिनेशन योगा चित्त वृत्ति निरोधा? योगा चित्त वृत्ति निरोधा की परिभाषा किसने दी है? तो वो है महर्षि पतंजलि जी, जिन्होंने इस डेफिनेशन को दिया हुआ है। नेक्स्ट है आसनास प्रोवाइड्स अस। आसन हमें क्या देते हैं? हेल्थ, स्टीडीनेस, लाइटनेस एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो हम अगर आसन को हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें इन तीनों चीज़ों की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है विच आसना इज़ बेनिफिशियल इन गैस प्रॉब्लम। अगर किसी को गैस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो अगर पवन मुक्तासन परफॉर्म करता है तो उसकी गैस से संबंधित सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, क्योंकि इसका नाम ही है पवन मुक्तासन। हमारे बॉडी में जो भी एक्सेस गैस होती है उसको ये आसन हमारे शरीर से बाहर निकालता है। नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ सूत्रास इन पतंजलि योग। पतंजलि योग में कितने सूत्र हैं? तो उसमें 195 सूत्र होते हैं, कहीं कहीं 196 का भी जिक्र है। तो यहाँ पर क्योंकि ऑप्शन में 195 था इसलिए मैंने टिक किया है, बट अगर 196 भी है तो फिर आप 196 को ही टिक करेंगे। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ युज। युज का क्या अर्थ होता है? युज का अर्थ होता है यूनियन, यूनाइट, या हिंदी में बोले तो जोड़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ षटकर्म? षटकर्म यानी कि जो हमारी क्रियाएं होती हैं उनको षटकर्म कहते हैं, क्योंकि वो जो संख्या है उनकी वो है 6, इसलिए इसको षटकर्म भी बोलते हैं। तो इनमें से नौली, नेति और कपालभाति ये तीनों ही षटकर्म में आती हैं, जबकि विपरीत करणी एक आसन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज योगिक डाइट? यानी कि योगी का जो आहार होता है, उसकी डाइट होती है, वो कैसी होनी चाहिए? जैसा कि आप जानते हैं 3 तरह के आहार होते हैं, सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। तो जो योगी होता है उसके लिए सात्विक आहार अच्छा माना गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यम? यम यानी कि अष्टांग योग का पहला लिम्ब जो है यम। यम के अंदर भी 5 लिम्स आते हैं इसके, जो हैं सत्य, अहिंसा और अस्तेय। इनमें से जो तप है वो यम के अंदर नहीं आता है, इसलिए इसका आंसर है तप। द राइट टाइम फॉर योगा प्रैक्टिस। वैसे तो योग करने का कोई भी समय ऐसा नहीं है कि आप किसी समय अगर कर रहे हैं, आप शाम में कर रहे हैं, दोपहर में कर रहे हैं, तो वो आपको लाभ नहीं देगा। लेकिन अगर आपको योगा के बेस्ट लाभ चाहिए तो आपको मॉर्निंग में योग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। नेक्स्ट है 4th पोजीशन ऑफ सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जो है वो 12 एक्सरसाइज की एक सीरीज़ होती है जिसमें हम 12 पोस्चर्स, 12 आसनास परफॉर्म करते हैं, जिसमें कि हमारा जो चौथा पोजीशन होता है वो है अश्व संचालन का। नेक्स्ट है नेति क्रिया इज़ रिलेटेड टू विच ऑर्गन? जो नेति क्रिया है वो हमारे कौन से ऑर्गन से रिलेटेड होती है? तो नेति क्रिया हमारे नोज़ यानी नाक से रिलेटेड होती है। योगा इज़ ओनली फॉर संत, दिस स्टेटमेंट इज़। योग केवल संत के लिए ही है, क्या यह स्टेटमेंट सही है? नहीं,
ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है, क्योंकि योगा हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है और हर एक व्यक्ति के लिए योग बना हुआ है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है, ओम मित्राय नमः इज रिलेटेड टू विच पोजीशन इन सूर्य नमस्कार। ओम मित्राय नमः एक मंत्र है। जब हम सूर्य नमस्कार की, वो जो मैंने बात की अभी 12 एक्सरसाइजेस या 12 सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेस, तो उनमें हम हर एक पोजीशन के लिए एक मंत्र का जाप करते हैं। तो उनमें से जो पहला हमारा पोजीशन होता है उसमें हम ओम मित्राय नमः का जाप करते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्याहारा इज लिम्ब ऑफ अष्टांग योग। तो अष्टांग योग में 8 लिम्स होते हैं, जैसा कि पहले अभी हमने देखा यम। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो उस तरह से अगर हम बात करेंगे प्रत्याहार इज, तो ये प्रत्याहार हमारा 5th लिम्ब ऑफ अष्टांग योग है। नेक्स्ट है, नंबर्स ऑफ वृत्ति इन योग सूत्र इज। कितनी वृत्तियाँ योग सूत्र में कही गई हैं? तो योग सूत्र में 5 तरह की वृत्तियों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा, विच आसना शुड बी परफॉर्म्ड आफ्टर टेकिंग मील। जब हम खाना खा लेते हैं तो उसके बाद कौन सा आसन हमें करना चाहिए? आपने पहले सुना होगा कि लोग बोलते हैं खाना खाने के बाद योगासन परफॉर्म नहीं करते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है कि खाना खाने के बाद हम योगासन नहीं करते हैं, लेकिन वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको हम खाना खाने के बाद ज़रूर करते हैं, कि जिससे कि हमारा जो खाना है वो आसानी से डाइजेस्ट हो सके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नियमा। नियम, इसके भी 5 इसके अंदर पार्ट्स होते हैं, तो उनमें से बात की गई है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नियमा। तो अभी हमने देखा था सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये तीनों जो हैं यम के पार्ट होते हैं, जबकि स्वाध्याय नियम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, पूरक इज़ डन बाय माउथ इन विच प्राणायाम। पूरक यानी कि इन्हेलेशन, ब्रीद को इनहेल करना, उसको पूरक कहते हैं। मतलब पूरक, कुंभक, रेचक, ये 3 तरह की इसमें ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं। पूरक यानी इनहेल करना, कुंभक यानी कि होल्ड करना ब्रीद को, और रेचक यानी कि छोड़ना, एक्सहेल करना। तो पूरक जो है वो कौन सी ऐसी प्राणायाम है जिसमें कि हम माउथ से लेते हैं? तो वो है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में हम पूरक यानी जो ब्रीद है उसको माउथ से इनहेल करते हैं। नेक्स्ट है, मीनिंग ऑफ वर्ड कुंभक इज़। अभी इससे जस्ट पहले ही मैंने आपको बताया कि कुंभक का मतलब होता है होल्डिंग। आप अपनी सांस को रोक कर रखते हैं, उसको बोलते हैं कुंभक। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? तो प्राणायाम अष्टांग योग का भी पार्ट है। इसमें ब्रीदिंग की रेगुलेशंस होती है और ये एक ब्रीदिंग टेक्निक भी बोलते हैं। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, मूलबंध इज़ एसोसिएटेड विथ। मूलबंध हमारे इन शरीर के कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है, ये एसोसिएटेड है? तो वो एनएस से एसोसिएटेड है मूलबंध, क्योंकि मूलबंध हम एनएस में, यानी कि जहाँ से आप अपना वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट करते हो बॉडी से, वहाँ उस एनस से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है, मीनिंग ऑफ प्राण इज़। प्राण की क्या मीनिंग है? तो ये वाइटल फोर्स भी है, ऑक्सीजन भी है और एयर, ये तीनों ही चीज़ें प्राण हैं, यानी ये आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, द ऑथर ऑफ हठ प्रदीपिका इज़। हठ प्रदीपिका एक पुस्तक है जिसके ऑथर हैं स्वामी स्वात्माराम जी। नेक्स्ट, शवासना इज़। शवासना एक रिलैक्सेटिव आसना है। किसी भी जब हम कोई वर्कआउट कर रहे होते हैं या योगा परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो जब हमारा पूरा वो जो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, वो ख़त्म हो जाती है, तो हम सबसे लास्ट में रिलैक्स होने के लिए शवासना परफॉर्म करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी रिलैक्स होती है। नेक्स्ट है, नॉट एक्सप्लेन्ड इन पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि योग सूत्र में किस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया गया है? तो पतंजलि योग सूत्र में मुद्रा को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर प्राणायाम इन अष्टांग योग। अष्टांग योग में प्राणायाम के बाद कौन सा लिम्ब आता है? तो वो है प्रत्याहारा। नेक्स्ट, शीतली प्राणायाम शुड परफॉर्म। शीतली प्राणायाम कौन से जो वेदर है उसमें परफॉर्म करना चाहिए? तो हम समर में शीतली प्राणायाम को परफॉर्म करते हैं। जब वेदर बहुत हॉट होता है, बहुत गर्मी होती है, तो शरीर को ठंडा रखने के लिए शीतली प्राणायाम को किया जाता है। नेक्स्ट है, आइडियल रेशियो ऑफ पूरक, कुंभक,
रेचक। तो जो इसका रेशियो है वो है 1:4:2। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ ठा इन हठ योग। हा और ठा दो शब्द से मिलकर बना है हठ। तो उसमें हा का अर्थ होता है सन और ठा का अर्थ होता है मून, यानी ठा से मून या चंद्रमा इसका मतलब है। पूरक इज डन इन भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में पूरक हम कहाँ से करते हैं, यानी कि सांस को हम कहाँ से लेते हैं, तो वो हम अपने दोनों नॉस्ट्रिल्स, जो नाक के हमारे छेद होते हैं, वो दोनों लेफ्ट और राइट दोनों से हम सांस को इनहेल करते हैं। नेक्स्ट है इज ऑल्सो अ मुद्रा। इनमें से कौन सी एक चीज़ है जो मुद्रा भी है, तो वो है ज्ञान। ज्ञान एक मुद्रा भी है। नेक्स्ट है हाउ मैनी कुंभक इन हठ प्रदीपिका। हठ प्रदीपिका में 8 तरह के कुंभक के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड इज रिलेटेड टू जालंधर बंध इज। एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे जालंधर बंध में जो ग्लैंड्स होती हैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, उनमें से एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, जो कि है थायराइड ग्लैंड, जो जालंधर बंध से रिलेटेड है। स्पेशली पैराथायराइड ग्लैंड पे जालंधर बंध का ज़्यादा इफेक्ट देखा गया है, लेकिन ऑप्शन में क्योंकि थायराइड ग्लैंड है इसलिए थायराइड ग्लैंड, अगर आपके ऑप्शंस में पैराथायराइड ग्लैंड आता है तो आप पैराथायराइड ग्लैंड को ही टिक करेंगे। नेक्स्ट है नाड़ी शोधन इज़ हेल्पफुल इन रेगुलेटिंग। नाड़ी शोधन प्राणायाम से किस चीज़ में आपको हेल्प मिलती है, तो जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उनके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ मुद्रा इज़। मुद्रा की मीनिंग होती है जेस्चर देना। व्हाट प्रैक्टिस कम्स बिफोर ध्यान इन अष्टांग योग। ध्यान के पहले कौन सा अष्टांग योग का लिंब है जो आता है, या हमें किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए हम बोल सकते हैं, तो वो है धारणा। जब तक हम किसी चीज़ को धारण नहीं करेंगे तब तक हम उस चीज़ पे ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है द लास्ट चैप्टर ऑफ पतंजलि योग सूत्र इज़। जो पतंजलि योग सूत्र है उसका लास्ट चैप्टर होता है कैवल्यपाद। कैवल्यपाद इसका सबसे अंतिम अध्याय होता है। इन विच पाद ऑफ पतंजलि योग सूत्र ध्यान एक्सप्लेन्ड। जो ध्यान है वो पतंजलि योग सूत्र के तीसरे पाद यानी थर्ड पाद में एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा उज्जाई प्राणायाम कैन बी परफॉर्म वाइल। उज्जाई प्राणायाम हम बैठकर परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है ओम इज़ ऑल्सो नोन एज। ओम को प्रणव भी कहते हैं, इसलिए ओम इज़ ऑल्सो नोन एज प्रणव। नेक्स्ट वन इज़ प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन। अगर हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ, हमारा कंसंट्रेशन, हमारी मेमोरी, ये तीनों ही चीज़ें मेडिटेशन से इम्प्रूव होती हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ रेचक इज़। तो रेचक का अर्थ होता है एक्सहेल करना, यानी कि सांस को छोड़ना। नेक्स्ट है विच इज़ एक्सप्लेन्ड इन पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि योग सूत्र में प्रणव को एक्सप्लेन किया गया है, यानी ओम। हाउ मैनी लेटर्स इन ओम। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ओम में जो ओ और एम इंग्लिश के लेटर्स हैं उनकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जो हम हिंदी में ओम लिखते हैं उसकी बात हो रही है कि इसमें कितने लेटर्स होते हैं। तो ओम में 3 लेटर्स होते हैं, 3 शब्दों से मिलकर ओम बनता है। नेक्स्ट है मच स्पाइस फूड विच टेक्स मोर टाइम टू बी डाइजेस्ट इज़ नोन एज। जिस खाने में बहुत सारा स्पाइसी हो या स्पाइसेस हो, वो खाना बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, तो वो किस तरह का आहार बोला जाता है, उसको तामसिक आहार बोलते हैं। नेक्स्ट है विच आसना इज़ बेस्ट फॉर डायबिटिक पेशेंट। अगर किसी को मधुमेह जैसा किसी रोग है तो उस पेशेंट को ताड़ासन करने से बहुत लाभ मिलता है। और सिर्फ ताड़ासन ही नहीं, 82 प्रकार के और आसनास हैं जिनको परफॉर्म करने से आप मधुमेह या डायबिटिक जैसे रोगों से लाभ पा सकते हैं, उनमें सुधार देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन लोअर्स द लेवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। इनमें से कौन सा हार्मोन है अगर आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो उसका जो लेवल है वो कम कर देता है मेडिटेशन, तो वो है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल आपका स्ट्रेस हार्मोन्स होता है, जो आप में स्ट्रेस होता है वो कॉर्टिसोल बढ़ने से आपका स्ट्रेस लेवल और बढ़ता है। तो मेडिटेशन करने से आपका कॉर्टिसोल का जो लेवल है वो कम होता है, जिससे कि आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है।
नेक्स्ट है विच क्रिया इज़ रिकमेंडेड टू डू आफ्टर जल नेति। जल नेति के बाद कौन सी क्रिया करने की सलाह दी जाती है, या वो है कपालभाति। जल नेति के बाद हम कपालभाति क्रिया करते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है, हेल्प करेगा आपको किसी भी एग्ज़ाम में, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।